हेलो बच्चों, देखो उस दिन जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन लोगों ने 12 नंबर तक के शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश सीख लिए थे। अब अपन आगे के कुछ और शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे या सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो अपन लोग और भी कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो संक्षिप्त में बोले जाते हैं और उनको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अपन लोग। देखो जैसे क्या हुआ, जैसे अपन लोग अक्सर बोलते हैं कि लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे बेटा? देखो, देयर इज नो करंट। लाइट को विद्युत बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम करंट शब्द का यूज कर रहे हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब ऐसा ही बोलते हैं कि लाइट चली गई है। लाइट चली गई है, तो इसको देखो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा? पावर हैज फेल्ड। FAILED। फेल्ड मतलब फेल हो गया है, वो आ नहीं रही है अब। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे अपन कहते हैं कि इन दिनों कटौती चल रही है। कभी कभी 3-3 4-4 घंटे कटौती होती है ना बेटा। कटौती चल रही है, तो इसे कैसे बोलेंगे? देखो, इन दिस डे पावर कट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इन दोनों कटौती चल रही है, क्या बोलेंगे बेटा? इन दिस डे पावर कट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट देखो बेटा, अपन ऐसा ही बोलते हैं, पता नहीं लाइट कब आएगी, या भगवान जाने कि लाइट कब आने वाली है। तो क्या कैसे बोलते हैं हिंदी में? भगवान जाने लाइट कब आएगी या कब तक आएगी। तो देखो बेटा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गॉड नोज। भगवान जाने या भगवान जानता है। व्हेन द पावर, या लाइट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, विल बी बैक। वापस आने को क्या बोलेंगे? बैक। अब देखो बेटा, अक्सर हम ये भी बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। बल्ब फ्यूज हो गया है या फूक गया है। तो देखो बेटा कैसे बोलेंगे इसे? बल्ब हैज ब्लोन, मतलब वो फ्यूज हो गया है। इसी तरह फ्यूज के लिए भी बोल सकते हैं, फ्यूज खराब हो गया है या जल गया है। फ्यूज जल गया है या खराब हो गया है। तो कैसे बोलेंगे? देखो बेटा, फ्यूज हैज ब्लोन। BLOWN। नेक्स्ट बेटा देखो, जैसे अपन कहते हैं ट्रांसफार्म हो गया है। ट्रांसफार्मर फूक गया है या जल गया है। तो क्या बोलेंगे? देखो बेटा, ट्रांसफार्मर हैज एक्सप्लोडेड।
तो ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर हैज एक्सप्लोडेड बेटा। कभी कभी अपन बोलते हैं कि पूरी सब जगह की लाइट चली गई है, तो पूरी इकाई ठप हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, देखो इकाई ठप हो गई है, मतलब पूरे एरिया की ही लाइट चली गई है, पूरी सप्लाई बंद हो गई है, तो कैसे बोलेंगे बेटा, देखो यूनिट हैज कॉन्क्ड आउट, पूरी इकाई ठप हो गई है, सब कुछ खराब हो गया है। देखो बेटा, कभी कभी हमारी जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है तो अपन कहते हैं गाड़ी पंचर हो गई है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, बोलते हैं ना अक्सर। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, माई बाइक, और कार हो तो कार ही लिख सकते हैं बेटा, तो माई बाइक हैज गॉट पंक्चर्ड, PUNCTURED, पंक्चर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, लाइट चली जाने के बाद अपन लोग कुछ चीज़ मंगाते हैं, दिया जला दो, मोमबत्ती जला दो, टॉर्च जला दो, लालटेन जला दो, तो देखो कैसे बोलते हैं, यदि हम कहें मोमबत्ती जला दो, तो कैसे बोलेंगे, देखो मोमबत्ती जला दो, लिट द कैंडल बेटा। अब कैंडल की जगह आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं तो कैंडल यूज किया है, ठीक है बेटा। अगर लैंप जलाने की कोई कहे तो लिट द लैंप, लालटेन जलाने को कहे तो लिट द लालटेन, गैस जलाने के लिए तो लिट द गैस, लिट द स्टोव, जो भी चीज़ जलानी हो। जलाने का मतलब यहाँ किसी चीज़ में आग लगाने से नहीं है, ऐसी चीज़ें जो जलने के बाद प्रकाश देती हैं हमें, उन चीज़ों के लिए हम लिट का उपयोग करते हैं बेटा। एक और देखो, जैसे हम कहें कि लैंप जला दो, लैंप जला दो, तो यहाँ यूज करेंगे बेटा हम लिट द लैंप, ठीक है ना बेटा।